दफा 370 की मनसूखी के बाद लगातार मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की राह को कामयाबी की तरह लेने की कोशिश कर रही है। बैक टू विलेज तहत पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया, जिसके बाद आज हरदीप सिंह पुरी जी मरकजी वजीर जम्मू के दौरे पे है और इन्होंने आज जम्मू का दौरा किया। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम को एतमाद में लेकर इस तरह के प्रोग्राम, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हो या बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में देना चाहते हैं। देखिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कई अलग अलग योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं जो देश भर में सभी स्टेट्स के लिए अवेलेबल है। मेरे मंत्रालय में क्या आती हैं वो उसके बारे में बता दूं। मेरे मंत्रालय में जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ पे हम स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता का जो अभियान है शहरी क्षेत्र के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम पहले हृदय को किया करते थे, वो टूरिज्म मिनिस्ट्री में चली गई है। तो ऐसे कई हमारे कार्य, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से हम जैसे गैस पाइपलाइन की बात है, इस समय 19,000 किलोमीटर, उसको हम 35,000 ले जाना चाहते हैं, और हमारे कई कार्यक्रम है। तो हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए और देश के बाकी सबके लिए कहते हैं कि आप इन योजनाओं का, इन प्रोग्राम्स का फायदा उठाइए। जहाँ पे अभी प्रोविजंस हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मान लीजिए मैं उदाहरण के बारे बोल रहा हूँ, अगर 70,000 का टारगेट है और 50-55 हुए तो बाकी 15 भी आप करवाइए। मान लीजिए किसी एरिया में आपको लगता है आपको और सहायता चाहिए, तो मंत्रियों का यहाँ आने का फायदा ये होता है कि आपस में मिलकर बात होके समस्या समझ भी आ जाती है और हम उस पर एकदम एक्शन भी ले पाते हैं। समस्या और है, तामीर और तरक्की के बावजूद कुछ सियासी मसाइल भी जम्मू कश्मीर में, हालात पुरतनाव है, हालात वो बेहतर नहीं हुए हैं जिस तरह से कहा जा रहा है। किस तरह से आप आश्वासन देंगे जम्मू कश्मीर के आवाम को, खासकर वादी कश्मीर के आवाम को, कि पूरा हालात हुआ? देखिए, मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे विकास की गति जो है वो थोड़ी रुकी रही है, अब उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वासन देता हूँ, हम जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरी कमिटमेंट है हमारी। ठीक है, और इस कमिटमेंट का मतलब यह है नॉर्मलसी यहाँ आना, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना, लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेनिफिट मिलना। और मैं अब अपने मंत्रालय के लिए कह सकता हूँ, अभी आपसे चर्चा करने से पहले एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि यहाँ गैस पाइपलाइन कब आएगी, तो मैंने कहा मैं आंकड़ा पता करता हूँ। तो हमारा ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। नॉर्मली होता क्या है कि टेंडर फ्लोट करने के 1 वर्ष बाद, और हमें लग रहा है कि ये 2024 तक आ जाएगी यहाँ पे। जी जी, किस तरह की बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो गैस पाइपलाइन यहाँ पे आ रही है, किस तरह बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है? देखिए, बेरोजगारी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होगी तो बेरोजगारी तो अपने आप उसमें सुधार होगा। अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं हम आंदोलन कर लें, कुछ ये कर लें, देखिए हम एक बड़ा लोकतंत्र है, विश्व भर में हमारे पास हमारी जनसंख्या है 134 करोड़। अगर हम डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करें, डेवलपमेंट में कंसंट्रेशन का मेरा मतलब क्या है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अब मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना में 100 घर बनाते हैं, कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, वो तो हर एक चीज में डिपेंड करता है। मैं बता रहा हूं कि मुझे इस मंत्रालय में आए 4 वर्ष से ज्यादा हो गया, और मैं जहां जहां देख रहा हूं, जहां जहां ये योजनाएं लागू की गई हैं, बहुत ही बदलाव आ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूथ में वो भी बहुत इंप्रूव। लोकतंत्र की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी जमहूरी तर्ज की हुकूमत मौजूद नहीं है, गवर्नर इंतजामिया दिल्ली की ज़ैर निगरानी काम कर रही। क्या जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की मुमकिन हो पाएगी इस अफसरशाही के राज में? देखिए, ऐसा है, आप मुझे यहाँ पे लैंड किए हुआ है कुछ शायद 1 घंटे से कम। आप मेरे से पॉलिटिकल सवाल स्टेट का कर रहे हैं,
जिस इस चर्चा में आपको जानकारी 100% है और मैं आपको कुछ बोल दूं, आप टेलीविजन कैमरा पे उसको लगा चला दें, तो इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे जो मंत्रालय का काम है, मैं सिर्फ आपको एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहता हूं। ये बहुत बढ़िया मौका है कि आपको मोदी जी की सरकार जो स्टेट को और यहाँ के लोगों का भला है वो आर्थिक विकास के द्वारा उसको सुधारने का मैं आपको निमंत्रण करता हूं। प्रधानमंत्री जी के बिहाफ उसका फायदा उठाइए और स्टेट का भला कीजिए। और ये जो लोग इधर उधर बच्चों का और हमारे युवाओं का दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों में ना आया जाए तो अच्छा है। इनके बारे में मैं जानकारी रखता हूँ। 40 साल मैं एक दूसरे प्रोफेशन में था, तो इनके साथ मैंने डील किया हुआ और जगह में भी। सर आखिरी सवाल, कल ही आपके ही हाथों से देवेंद्र राणा जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या इंतखाबात का बिगुल जम्मू कश्मीर में आप बज सकता है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है जब देवेंद्र राणा जी हमारे परिवार में आके मिले। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। उनके जो भाई साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो मेरे मित्र हैं, मेरे कोलीग हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आए और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपको। हमने उनका स्वागत किया और भी जो लोग हमसे मिलने आएंगे उनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की कर रही है और जम्मू कश्मीर तामीर तरक्की पर गामजन है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।